नाम है गोल्डी और नाम के अनुरूप प्रतिभा भी सामने आई। जहां झारखंड के एक युवा तीरंदाज ने झारखंड के लिए गोल्ड जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। बोकारो जिले के चंदन क्यारी के साधारण परिवार से आने वाले गुदड़ी के लाल गोल्डी मिश्रा ने गुजरात में खेली जा रही राष्ट्रीय खेलों के तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया। प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती। अगर लगन और मेहनत सही दिशा में हो तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। चंदन क्यारी के एक गुदड़ी के लाल तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने महज 16 साल की उम्र में ही अपने अथक परिश्रम, अभ्यास और दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत झारखंड के लिए गोल्ड लाकर कमाल कर दिया। आपने सुनलेन से गोल्डी गोल्ड जीते छे अथवा तो आपनদের কেমন লাগলেন? না তো আচ্ছা লাগতো ভালো বাংলায় হ্যাঁ দমে ভালো লাগলে আমাকে শুনতে তো এবার ওই অলিম্পিকে পৌঁছু আর বহুত কষ্টে মানুষ করেছি আমি জানি ফিরিনি এমন দিন কিন্তু সে জানছি আর গোবিন্দ দেবতা দেবীর আশীর্বাদে যে আজ এই দিন ছিল সবার স্নেহ ভালোবাসা আরও আজ এই খুশি লাগছে সবারই মায়ের তো লাগে সবাই খুশি লাগছে আজ বহুত ভালো লাগছে। আপনারা এক গরিব পরিবার से ওকে যদি অত দূর পাঠানছে কেমন করে পাঠালেন? ওটা বহুত কষ্ট করে পাঠানছি। ওটা বাচ্চা লোকে জানছে, এই মহেন্দ্র জানছে, আমি জানছি, পিতা মাতাই ঘরের সবাই লোকে জানছে যে কি কষ্ট অত দূর পাঠানছি। তোমাদের সামনে আশীর্বাদে আর দেবতা দেবীর আশীর্বাদে পাঠানছি। আমার কিছু নেই, গোবিন্দ শক্তি। আগে কি চাইছো? শ্বশুর শাশুড়ির আশীর্বাদে। আগে কি চাইছো? আগে চাইছি যে আরো আগা आरो सबाई आनंद हो और किछु सरकारी मदद करो। दुर्गा महानवमी के शुभ दिन यह बेहद गर्व की अनुभूति कराता है। खबर सुनकर रहा नहीं गया, हम निकल गए उनके घर परिवार वालों से मिलने। गोल्डी के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसके पिता दुलाल मिश्रा पश्चिम बंगाल के संथालडिन में पोकलेन ऑपरेटर है, वहीं माता रेखा देवी गृहिणी है। घर में खुशी से उसकी बहन, दादी और चाचा और आसपास के लोग फक्र कर रहे हैं। सभी के जुबान पर बस एक ही बात है, अपना गोल्डी ओलंपिक में मेडल लाएगा जरूर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद से गोल्डी ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया, साथ साथ चंदन क्यारी को भी। इस पर आपका क्या कहना है? हमको कहना क्या है कि थोड़ा हेमंत जी इसके पीछे थोड़ा ही करे, हम ओलंपिक तक पहुँचे और थोड़ा इनके गोल्डी के पीछे थोड़ा सपोर्ट करे। आप लोगों को किस तरह खुशी मिल रहा है जब सुने से गोल्डी ने गोल्ड जीत गया? हाँ वो तो ठीक है, खुशी तो है, लेकिन तो खुशी और इससे अधिक होना चाहिए। तो खुशी का है ये है, हमसे ज़्यादा प्रस्ताव तो मेरा गांव घर का है, हमारा तो है ये है, लेकिन इस चीज़ को अंदर अंदर रखे हैं। वो जैसे ओलंपिक ही करें तो और खुशी का दिन झारखंड का होगा, भारत का होगा। तो आप लोग किस तरह से गोल्डी को पहुंचाने में, इतना दूर पहुंचाने में तैयारी की हैं? तैयार किए जो होता है माँ बाप का और कोचार महेंद्र जी और मेरा विधायक जो अमर जी, इन्होंने भी साथ दिए। सब मिल के किसी तरह आज इतना दूर तक वो पहुंचा है। आगे क्या चाहते हैं? आगे तो वही चाहते हैं जो ओलंपिक तक वो पहुंचे, वहाँ भी गोल्ड ले। बाकी और क्या हो चाहिए? किस तरह का खुशी हुआ जब सुने? तो खुशी का दिन हर माँ बाप का होता है। गोल्डी के चाचा कहते हैं कि गोल्डी ने अपने घर के सामने खेत से बचपन से ही अभ्यास शुरू किया। हम लोग भी चिंतित थे कि गोल्डी आखिर क्या कर रहा है, क्यों शाम को जैसे ही वो घर आता था तो मिट्टी से लथपथ रहता था। पूछने पर कुछ बताता नहीं था, क्योंकि वो लोगों को से काफी कम बोलता था और अपने काम में लगा रहता था। एक बार तो लगा कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी प्रतिभा सामने आने लगी और आगे बढ़ता गया। हम लोग भी उसको नहीं रोके। अब पूरे परिवार को आशा है कि गोल्डी जल्द ही देश के लिए खेले और ओलंपिक में खेले। तो आप लोग को जब गोल्ड मिला गोल्डी को, तो उस समय आप लोग को क्या महसूस और कैसे इसको बयान करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात की जो गोल्ड लाया उसमें हम खुशी जताए
और सबसे बड़ी बात धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी चंदनकेरी के विधायक जी श्री अमर बावरी और उनके मास्टर जो है महेंद्र करमाली को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये तो बहुत गौरव की बात है कि गोल्डी हमारे भतीजा है जो लाया है स्वर्ण पदक, इसमें हम बहुत खुश हैं। बस पिता और मां ज्यादा कुछ बता नहीं पाते, लेकिन खुशी से इजहार साफ दिखाई दे रहा। आमतौर पर इस परिवार के आय का साधन भी ज्यादा कुछ नहीं है। चाचा और पिता रोज डेली बेसिस पर काम करते हैं तो घर चलता है। घर भी मिट्टी के बने हैं। वर्तमान में चंदनक्यारी +2 हाई स्कूल में इंटर का विद्यार्थी और बोर्ड परीक्षा में कुल 416 अंक लाया है। गोल्डी 3 बहन और 1 भाई हैं। ये सबसे छोटा है। शुरुआती समय में घर वाले खेलने से मना करते थे तो चोरी चुपके खेलने जाता था। आप उनके बहन हुए? उसका छोटी बहन। तो जब आप सुने उस समय कहाँ थे? मायके में थी, ससुराल? यहीं पर थे। हाँ। तो किस तरह महसूस हुआ? महसूस तो ऐसा होगा जिसको हम बयां ही नहीं कर सकते हैं। जब गोल्डी जितना मेहनत से खेलता था, हमको तो पता ही था कि एक दिन वो जरूर कामयाब हासिल करेगा ही। उसका मेहनत हमेशा ही लगा हुआ था। घर का जो स्थिति देखता था वो हमेशा कहता था कि हमको घर का गरीबी दूर करना ही है। इसके लिए वो अपने जी जान से मेहनत किया है, जिसके लिए महेंद्र सर उसका पूरा सपोर्ट किए हैं। छोटी से आप लोग दोनों छोटे बड़े एक साथ बड़े हुए, तो किस तरह का स्वभाव का था? और उसका स्वभाव तो ऐसा था, मतलब से ज़्यादा वो बात नहीं करता है, जितना बोलना है उतना ही बोलता था। अब आप बड़ी बहन है, छोटी है? हम उससे सबसे छोटी बहन है। तो अब आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ओलंपिक खेले, जिसके लिए सरकार उसका मदद करे, जो भी इसको जरूरत है तो किस तरह का मदद चाहते? ओलंपिक के लिए जो भी जरूरत हो, हर चीज़ के लिए सरकार उसका सपोर्ट करे। थोड़ा घर की स्थिति की तरफ भी सपोर्ट करे। परिवार वाले कहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ओलंपिक की तैयारी में सहयोग करें। तत्कालीन खेल मंत्री सह वर्तमान चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी के सहयोग से अभ्यास के लिए आर्चरी की व्यवस्था हुई, जहां से उन्होंने आर्चरी के कई सारे गुण सीखे। यानी यहीं से प्रतिभा में निखार आने लगा और फिर आगे बढ़ते गए। बचपन से खेल में रुचि और पढ़ाई में भी गोल्डी मेधावी। नाती যত দূর পৌঁছে দাও আমার ওইটাই পিতৃদের আশীর্বাদে খুব মঙ্গল। তবে গরিবকে কিছু করুন, মদত করুন। আমার অতটুকু ছেড়া যা যেত বড় কাজ করলো, এবার ওবার মদত দমে হবে। ওইটাই আমি চাইছি। আর কি আর একটা খেল আছে অলিম্পিক কি, সেটা খেলাও তোমরা 10 জনাই, ওটাই আরো আমার মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, গোল্ডি এত দূর পৌঁছিবে তুমি মনে কবু জানতেছিলে স্যার? না, কোনো দিন জানি না, কিন্তু ঠাকুর আর পিতৃদের আশীর্বাদ উনিই পৌঁছায় না। আমি দিনটা হবে আমি জানি না, জানো, আমি জানি না যে আমার গোল্ডি এত দূর যাবে। আমি কোনো স্বপ্ন ছিলি না যে গরিবের ছেলে এত দূর যাবে, কিন্তু কি করবো বলো, আজ ভাগ্যে আমার ছিল দেখিবার বলে দেখে নিবি। এবার কি আশীর্বাদ দিছো? ওয়াকে আশীর্বাদ দিছি আরো বার, এবার তোর ঘর দুয়ার করে দেন সরকারে, তুই যেমন আসে নিয়ে 10 দিন রহবি, হ্যাঁ, তারপর নিজের সব সুবিধা করে দাও। ওইটাই আমি চাইছি যে গোল্ডি গরিবের ছেলে, কত বাপে পাচ্ছে নাই গাড়ি চলাই মেনটেন করতে, হ্যাঁ, তো ওই জন্য বলছি যে গোল্ডি যখন মানুষের ইসে নারায়ণ গেল তখন কিছু সরকারের মদত করুক। হ্যাঁ, ওইটাই আমি। विधायक व पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी ने कहा कि चंदनक्यारी लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। चंदनक्यारी के इस युवा खिलाड़ी ने न सिर्फ बोकारो जिले का नाम बढ़ाया बल्कि झारखंड का नाम भी रोशन किया। जरूरत है गोल्डी को और मदद की ताकि झारखंड के साथ साथ देश का नाम रोशन कर सके। इसी के दिन है, गोल्डी मिश्रा को गोल्ड मिला। इसके पीछे कहीं न कहीं आपके बहुत सभी बता रहे हैं साथ है, तभी वो पहुंच पाया। देखिए, चंदनक्यारी ने मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री पद का दायित्व संभालने का मौका दिया। और खेल मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके। चंदनक्यारी की जनता ने नेतृत्व देने के साथ उम्मीदें भी लगा रखी थी, और उसी को ध्यान पे रख करके हम लोगों ने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और खेल कैसे आगे बढ़े इसके लिए लगातार हम लोगों ने संजीदगी के साथ प्रयास किया। और इसी निमित्त
लगभग 5 साल पहले हम लोगों ने यहाँ आर्चरी का बोर्डिंग चालू किया था और बहुत ही सुखद अनुभूति है कि हमारे जितने भी आर्चर हैं गाँवगंज के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब बालक या बालिका, सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कई सारे इवेंट जो स्कूल के स्तर पे हो और बाकी चीज़ों में वहाँ हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। गोल्डी मिश्रा एक चमकता हुआ सितारा है, वो चंदन क्यारी का आन और शान भी है और अभी झारखंड सहित पूरे देश का भी आंखों का तारा बन गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोल्डी मिश्रा ने जिस तरह से स्वर्ण पदक जीता है 34वें नेशनल गेम में, यह अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है पूरे चंदन क्यारी के लिए भी, झारखंड के लिए भी। और एकल इवेंट में यह पहला गोल्ड है, इसे खेल महोत्सव का है, राष्ट्रीय खेल महोत्सव का ये पहला गोल्ड है झारखंड के लिए एकल वर्ग में। तो और भी उम्मीदें हैं, अच्छे करेंगे लोग, लेकिन अन्नू सिंह हो या गोल्डी मिश्रा हो जिन्होंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया, उसको चंदन क्यारी के यहाँ से निकले हैं, हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। चंदन क्यारी में भी उत्सव का विषय है। कल महानवमी के शुभ अवसर पर वो जीता है और आगे और बढ़ेगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक स्वागत करें ताकि और बच्चे प्रेरणा लें और अच्छे बच्चे और आगे बढ़ें। अभी खेल में हम लोग स्टेडियम का भी निर्माण करवा रहे हैं, वो भी लगभग 80% कंप्लीट हो गया है। जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा तो और भी बोर्डिंग्स यहाँ चालू होंगे और यहाँ की खेल प्रतिभाएँ पूरे विश्व स्तर पर चंदन क्यारी झारखंड और देश का नाम रोशन करें। आपने तो काफ़ी साथ दिए गोल्डी मिश्रा को, जिसके बदौलत आगे बढ़ा। अब हेमंत सरकार से क्या उम्मीद जगह? देखिए, अभी खेल नीति आया है और जो भी उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं या जो उनको मिलना चाहिए वो देने का काम करे और खेल के प्रति थोड़ी संजीदगी दिखाए, क्योंकि बहुत दुखदायी होता है जब यह सुनने को मिलता है कि अभी जो राष्ट्रीय खेल में हमारे बच्चे झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए गए और उनको ब्लेजर तक नहीं मिला और वो बिना ब्लेजर के ही चले गए। इससे खिलाड़ियों का जब